We have Prime Minister Modi on the line for you. Okay, thank you. Hello, Excellency. Congratulations, Prime Minister. We've achieved something truly historic today. This is the biggest deal the UK has done since we left the EU, and I think I'm right in saying it's the most ambitious that India has ever done. इसका श्रेय आपके नेतृत्व को जाता है, आपकी डिसिसिव लीडरशिप को जाता है। यह समझौता भारत और यूके कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक मील का पत्थर साबित होगा। This is a deal that will raise living standards, put more money in the pockets of British working people and deepen the unique ties between our two nations. Thank you very much for this call. Thank you for your leadership, Prime Minister. Today is a very important historic occasion भारत और between our यूनाइटेड two किंगडम ने countries. मंगलवार 6 मई को एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए, जिसमें लगभग 3 साल की बातचीत समाप्त हो गई। दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा हस्ताक्षरित इस सौदे का समय महत्वपूर्ण है। यह ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक व्यापार अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से जूझ रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने यूके के पीएम कीर स्टारमर से बात की। इस सौदे का महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुफ्त व्यापार समझौता बताया। यह हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार, निवेश, विकास, रोजगार सृजन और नवाचार को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा। पीएम स्टारमर का भारत में स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो उत्सुक हैं। उन्होंने कहा यूके भारत व्यापार सौदे में क्या है। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल 42.6 बिलियन पाउंड का व्यापार हुआ। भारत को कुल यूके निर्यात 17.1 बिलियन पाउंड था, जबकि भारत से कुल यूके आयात 2024 में 25.5 बिलियन पाउंड था। भारत पिछले साल ब्रिटेन का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। ब्रिटेन ने कहा कि यह सौदा 2020 में यूरोपीय संघ छोड़ने, जिसे ब्रेक्जिट कहा गया, के बाद से सबसे बड़ा और सबसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता था। फोकस में सामान और सेवाएं। राइटर्स के अनुसार विस्की और जिन टैरिफ को 150% से घटाकर 75% कर दिया जाएगा, जो सौदे के 10वें वर्ष तक घटाकर 40% हो जाएगा, जिससे ब्रिटेन के स्कॉच विस्की उद्योग को लाभ होगा और दुनिया के सबसे बड़े विस्की बाजार में पेय पदार्थ सस्ता हो जाएगा। भारत वर्तमान में 100% से अधिक कोटा के तहत ऑटोमेटिव टैरिफ को भी घटाकर 10% कर देगा। अन्य ब्रिटिश सामान श्रेणियों में जिन पर टैरिफ कम होगा उनमें कॉस्मेटिक, एरोस्पेस, मेमना, चिकित्सा उपकरण, सैल्मन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सॉफ्ट ड्रिंक, चॉकलेट और बिस्किट शामिल है। भारत कामगारों को भी कुछ क्षेत्रों में यूके में काम करने के लिए कोटा में वृद्धि मिलेगी। समझते हैं यूके का कैपिटल जो है लंदन है, जहां पर जीडीपी जो है 3.38 लाख करोड़ यूएस डॉलर 2023 में था, जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वहीं वहां के किंग चार्ल्स III हैं और प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं। वहां की आबादी 6.84 करोड़ 2023 में था वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। और वहां की जो गवर्नमेंट है वो एक यूनिटरी स्टेट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क भी है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक्जिट जो था वो यूके का यूरोपियन यूनियन से अलग होना था, जो 31 जनवरी 2020 को यूके द्वारा विड्रॉल किया गया। पहला ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान प्रोग्राम जो है अपना फाइनल फेज में आ गया है, ऐसा जितेंद्र सिंह का कहना है। समझते हैं गगनयान मिशन के बारे में, जो भारत की चल रही परियोजना है, जिसके तहत 3 सदस्यों के चालक दल के साथ 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में 3 दिवसीय मानव मिशन भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। गगनयान मिशन के 4 यात्री जो आपको अंतरिक्ष में जाएंगे, उनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। समझते हैं भारत के HDI रैंकिंग 2025 को, जिसमें भारत 193 देशों में से 130वें स्थान पर है, जो 2022 में 133वें स्थान से सुधार है। भारत का HDI मान 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया है। भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन उच्च मानव विकास की ओर अग्रसर है। HDI 3 प्रमुख आयामों का सम्मिलन है। पहला स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन स्तर। शीर्ष रैंकिंग में आइसलैंड 0.972 के HDI मान के साथ पहले स्थान पर है। वहीं दक्षिणी सूडान 0.388 के HDI मान के साथ अंतिम स्थान पर है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक HDI वृद्धि में मंदी देखी गई है। वहीं पर रिपोर्ट में AI के तेजी से प्रसार और उसके मानव विकास पर प्रभाव पर चर्चा भी की गई है। भारत में AI कौशल की उच्चतम आत्म रिपोर्टिंग दर है और
सरकार AI अनुसंधान और स्टार्टअप के लिए साझा कंप्यूटिंग सुविधा की योजना बना रही है। भारत में आय समानता के कारण भी HDI में 30.7% की कमी देखी गई है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक में सुधार किया है। 2022 में 108वें स्थान से बढ़कर 2023 में 102वें स्थान पर पहुंच गया है। अन्य खबरें जो आपको परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, उनमें से प्रथम है आपका CBI डायरेक्टर परवीन सूद को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। समझते हैं CBI। तो CBI 1963 जो है दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बना है, जहां पर कि एनुअल बजट जो है इसका 946 करोड़ रुपया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली इंडिया में है। आगे बढ़ते हैं और विजिट जो हुआ है HE डॉक्टर अब्बास अरागची का, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया के। समझते हैं इंडिया और ईरान के रिलेशन को। तो भारत ईरान संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा में रुचि रखते हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना रणनीतिक सहयोग का उदाहरण है, जो भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करती है। भारत ईरान तेल का आयात करता है, हालांकि प्रतिबंधों ने व्यापार को प्रभावित किया है। दोनों देश आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथ का मुकाबला करने में सहयोग करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और साझा विरासत द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करते हैं। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध और भू राजनीतिक चुनौतियां कभी कभी संबंधों को खराब कर देती हैं। बाधाओं के बावजूद भारत अपनी कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति में ईरान को एक प्रमुख भागीदार के रूप में महत्व देता है, जो वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करता है। रंगाचेरा विलेज जो है त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज बन गया सोलर पावर के साथ। समझते हैं त्रिपुरा के भारत का एक अभिन्न अंग है, जिसकी राजधानी अगरतला है और वहाँ के CM मानिक शाह हैं और गवर्नर इंद्रसेन रेड्डी हैं। को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। प्रारंभ में यह एक रियासत थी, जिसका 1949 में भारत में विलय कर दिया गया। फिर 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया और अंततः पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ।